नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। कानपुर विकलांग एसोसिएशन ने शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में दिव्यांग महिला प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया, जिसमें 16 दिव्यांग महिलाओं को महिला प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी और समाज सेवी डॉक्टर उषा पुरी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि दिव्यांगजनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वो सामाजिक जागरूकता में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं विकलांग एसोसिएशन ने अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि दिव्यांग बहनों का सामाजिक विकास अहम योगदान है। देखिए, हमारे दिव्यांग बहनों के लिए वीरेंद्र जी इसके अध्यक्ष हैं। दिव्यांग एसोसिएशन के द्वारा आज ये दिव्यांग हमारी जो बहनें हैं उनके लिए महिला दिवस का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया और यहाँ पर मंचन भी हुआ हमारी उन्हीं दिव्यांग बहनों के द्वारा, जिसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए यहाँ से मैसेज दिया गया कि जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी लगातार कि दिव्यांगता भी खत्म हो, उसके लिए टीकाकरण के कार्यक्रम, मेडिकल के हेल्थ कैंप्स, जो आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा आकर के और सूचना देना और सूचना दे करके अवेयरनेस करना कि लोग आए और टीकाकरण अपना करा लें। इस प्रकार का मंचन का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ है। ये बड़ा भव्य एक दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा इस कार्यक्रम का सुंदर आयोजन, मैं वीरेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि ये कार्यक्रम एक अनोखे प्रकार का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम दूर दराज से भी आने वाली हमारी दिव्यांग बहनों के द्वारा मंचन के माध्यम से लोगों में जागरूकता और महिला सम्मान का एक सर्टिफिकेट भी उनको दिया गया है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट देके माला पहना करके उन सबका स्वागत किया गया है। ये बहुत स्वागत योग एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। जो दिव्यांग महिला प्रतिभा सम्मान किया गया है, जो प्रतिभाशाली जो दिव्यांग बहनें थीं उनका सम्मान हुआ है और विकलांग एसोसिएशन का ये प्रयास रहता है कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको समय समय पर सम्मानित किया जाए। वही काम आज हुआ है। एक दिव्यांग बहनों ने जो आज नाटक प्रस्तुत किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया, तो इस तरीके से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। डॉक्टर उषा पुरी जी हमारे बीच में थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी भी हमारे बीच में आए। सबका सहयोग बराबर मिला है और इस सहयोग के लिए डॉक्टर राजेश शुक्ला, हमारे जिला अध्यक्ष राहुल कुमार जी, वैभव दीक्षित जी, सभी लोग, अल्पना जी, सभी का सहयोग इसमें मिला है और सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और अगले बार इससे भी भव्य आयोजन होगा। हम लोग समाज को नई दिशा देना चाहते हैं दिव्यांगजन, और उसी क्रम में ये अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छत्रपति शिवाजी के तिलक वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बताएं कि उनके पिता का अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया होती है वो पंडितों ने हाथों से की थी या पांव के अंगूठे से की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद सुब्रत पाठक ने कहा था कि सपा का काम हिंदू महापुरुषों का अपमान करना है। हमारे वीर महापुरुष महाराणा सांगा को गद्दार बताते हुए देश के हिंदुओं को उनका वंशज बताने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद का बचाव करते हुए अखिलेश यादव ने उससे भी निर्लज्ज बयान देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज तिलक हुआ था तो उनका तिलक ब्राह्मणों ने उल्टे पैर के अंगूठे से किया था। ये किस प्रकार की इनकी जानकारी है या केवल हमारे महापुरुषों को अपमान को लेकर यह इस प्रकार की बात की गई है? अखिलेश जी ये इतिहास क्या ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं? तो उनको यह भी बता देना चाहिए कि उनके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का जब निधन हुआ था तो उनके निधन उपरांत उनके अंतिम संस्कार में दक्षिण भारत के ब्राह्मण बुलाए गए थे, तो उन्होंने पूरी पूजा की प्रक्रिया अपने हाथों से की है कि उल्टे पैर के पांव से के अंगूठे से, यह भी बताना चाहिए। मेरठ के महापौर के अपमान में अब बीजेपी नेता आग बबूला हो चुके हैं। लगातार चारों तरफ जिला प्रशासनिक अधिकारियों की बुराई होती नजर आ रही है, क्योंकि जिला प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से नौचंदी मेले में महापौर हरिकांत अहलुवालिया को बुलाकर बेइज्जत किया गया। बता दें कि महापौर के आने से पहले ही नौचंदी मेले का उद्घाटन कर दिया गया और निमंत्रण पत्र पर भी महापौर का नाम अंकित नहीं किया गया, जिससे महापौर का अपमान हुआ है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महापौर के अपमान को लेकर सीएम योगी से शिकायत की है।
मेरा नाम रेखा सिंह है, मैं वार्ड 60 से पार्षद हूँ। हम यहाँ पर अपनी जताने के लिए आए हैं कि हमारे मेयर साहब का अपमान क्यों हुआ है। हम अपने मेयर साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। सबसे पहले मेयर साहब का वो होना चाहिए सम्मान कि उनको उद्घाटन के लिए उनका इंतज़ार क्यों नहीं किया गया। अगर उनका अपमान होगा तो हम लोगों का तो कोई सम्मान ही नहीं है। सबसे बड़े हमारे वो हैं, हम यही चाहते हैं कि हमारे मेयर साहब का सम्मान हो। इसीलिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं कि उनका अपमान क्यों हुआ, इसकी कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे, हम ऊपर तक अपनी शिकायत भेजेंगे कि आगे अगर ये गलती हुई तो हम डीएम साहब के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। नहीं, मेरा नाम कमलेश रानी है, हम वार्ड 60 से हैं। हमारे मेयर, हमारे जो पार्षद हैं साथ में आई है रेखा सिंह। तो हम लोगों का यही कि जो कल जिला परिषद वो किया है उद्घाटन नौचंदी का, तो उसमें जो एक तो हमारे बीजेपी के हैं मेयर भी, और दूसरी बात ये है कि जब वो प्रशासन के हमारे प्रतिनिधित्व हैं तो उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो उसका क्या कारण है, हम इसीलिए आए हैं कि उनको इग्नोर क्यों किया गया, उनको इनवाइट क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, जब आप उद्घाटन कर रहे थे तो ना तो उसमें निमंत्रण पत्र जो देते हैं, इनविटेशन जो लेटर देते हैं, उसमें ना तो उनका नाम था और ना ही उनको इनवाइट किया गया। दूसरी बात ये कि जब उद्घाटन हो रहा था तो उस टाइम जो है हमारे वो जो है नगर निगम आयुक्त नहीं थे, जो है हमारे मेयर साहब नहीं थे वहाँ पर। तो इसका हम यही पूछने आए कि इसका। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जालौन में 3 दिवसीय सांस्कृतिक और शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साझा की है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन नीति के तहत 8 वर्षों की उपलब्धियां दिखाई जाएंगी। साथ ही 25 मार्च से उरई के राजकीय इंटर कॉलेज और मेडिकल ऑडिटोरियम में भी एक विशाल मेला आयोजित किया जाएगा। इसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है वो प्रभारी मंत्री जी का आगमन होगा। आज कल वो कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिकल कॉलेज में करेंगे। इसके अलावा जीआईसी स्कूल पर, राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर भव्य जो प्रदर्शनी लगी है, विभागीय स्टॉल है, उनका उद्घाटन करेंगे और शाम को सांस्कृतिक संध्या है, उसका कार्यक्रम है। इसके बाद अगले दिन 27 तारीख को जो लोकल कलाकार हैं उनका और एक विशेष प्रस्तुतियां, कवि सम्मेलन और ब्रज की होली गीतांजलि शर्मा की, और 27 तारीख को आल्ह गायन और स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित और युवा कलाकारों द्वारा कार्यक्रम होंगे। फूड की गैलरी पूरी बनाई गई है, जिसमें उरई, जालौन के और निकटवर्ती जिलों के लजीज व्यंजन और खाने के वो रहेंगे, स्टॉल रहेंगे। इस प्रकार कार्यक्रम से जन सामान्य को जोड़ने के लिए आज मेरी अपील है उरई के सभी नागरिकों से, सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण और बीडीसी मेंबर, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और माननीय जनप्रतिनिधिगण, यद्यप सबको प्रत्यक्ष से आमंत्रित भी किया जा रहा है, वो इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसमें विभिन्न प्रकार के लाभार्थियों को माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा और जो माननीय जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा उनको पुरस्कृत, सम्मानित और लाभ की योजनाओं का जो है वो वितरण किए जाने का भी कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के एक भव्य आयोजन उरई जालौन में आयोजित किया जा रहा है और जिसका लाभ जो है जन सामान्य को मिलेगा और जो 8 वर्ष में पिछले अच्छे बढ़िया काम हुए हैं उनकी एक झलक भी लोग अपने जनपद में देख पाएंगे। कई विभागों ने बहुत उल्लेखनीय अच्छे काम किए हुए हैं और उससे जन सामान्य लाभान्वित हुए हैं। उनका भी माननीय मंत्री जी द्वारा कल बताया जाएगा कि क्या क्या काम हुए हैं। तो बस इतना सा ही कार्यक्रम। ये जो भव्य मेला इसमें आयोजित है, इसमें एक स्टॉल जो आबादी का 50% भागीदारी हमारी महिलाओं का है, विशेष रूप से उससे संबंधित एक स्टॉल हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके लिए डायल 112, मिशन शक्ति, हमारा एंटी रेमियो, जो हमारा महिला बीट सिस्टम है जिसमें महिलाएं ही अधिकारी हैं उन बीटों की, उससे संबंधित हम लोग राइटअप और सूचनाएं उस पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नई तकनीकी इंट्रोड्यूस हुई है, जो जनता देखना चाहती है परंतु उनके लिए उपलब्ध नहीं है, जो मॉडर्न वेपन्स हैं उनको हम प्रदर्शित करेंगे। हमारा फायर की बिल्कुल नई टेक्निक इंट्रोड्यूस हुई है। 2 व्हीलर पर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट से सुसज्जित 2 व्हीलर भी हम उसको प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा अन्य जो हमारे इक्विपमेंट हैं हम यूज़ करते हैं उसको भी हम प्रदर्शित करेंगे। जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ है उसकी झलक रहेगी। उसके साथ साथ
नारी शक्ति के सुरक्षा संरक्षा से संबंधित बहुत सारी सूचनाएं उस पर हम प्रदर्शित करेंगे। ओवरऑल हम अपनी 50% आबादी को, वैसे तो पूरे 100% को, लेकिन विशेष रूप से इसको हम टारगेट कर रहे हैं जो हमारी 50% की आबादी, हमारी नारी शक्ति, उसके दिमाग में हम उनकी सुरक्षा कैसे कैसे हम सुनिश्चित कर रहे हैं वो प्रदर्शित करने का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेले को लेकर अधिकारियों ने थाना परिसर में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है, जिसमें माता विंध्यावासिनी धाम में आने वाले भक्तों की सुविधा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान पंडा और नाई समाज के लोगों को निर्धारित ड्रेस में रहने और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बैठक के बाद अधिकारियों ने भ्रमण कर अतिक्रमण हटवाया और मेले के दौरान किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आज उच्चाधिकारियों के निर्देश पर जो आगामी हमारा चैत्र नवरात्र मेला है उसको लेकर के यहाँ पे सभी लोगों के साथ, जो हमारे नाविक समाज के लोग थे, नाई समाज के लोग थे, पंडा समाज के लोग थे, दुकानदार लोग थे और साथ ही जो पार्किंग के लोग हैं, उन सभी के साथ में आज यहाँ अलग अलग बैठकें की गई हैं और सभी को आगामी चैत्र नवरात्र मेला में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए सबको बताया गया है। और जो भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पार्किंग स्थलों पर हो, चाहे वो दुकानदारों के यहाँ हो, चाहे वो रेट सूची की बात हो, सभी को बहुत ही अच्छे से उन सभी को बताया गया है और सभी लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि पूरी पुलिस प्रशासन की टीम के साथ सभी लोग मिल करके काम करेंगे और आने वाले श्रद्धालुओं को इस नवरात्र में कोई समस्या न हो, इसके लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे। आप देखते रहिए एचएनएन 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। अगली खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में राणा सांगा को गद्दार कहने पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने ककरो कोठी जलेसर रोड चौराहे पर रामजी लाल सुमन का पुतला फूंक दिया है, जहां विरोध जताते हुए रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं विहिप के महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि रामजी लाल को इतिहास की जानकारी नहीं है। राणा सांगा ने बाबर और साथ ही साथ इब्राहिम लोधी को हराया था। उन्होंने कई बार मुगल शासकों को हराया था और साथ ही साथ सनातन जिंदाबाद, जय भवानी का नारा भी उन्होंने दिया। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे राज्यसभा सांसद जो आगरा के हैं, माननीय रामजी लाल सुमन जी, उन्होंने हमारे पुरखों के विषय में जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है और पता नहीं कौन से कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की है। उन्होंने वो ज्ञान अपना जो है राज्यसभा में उखेरा है जो कहीं भी इतिहास में मिलता नहीं है। महाराणा सांगा को जिन्होंने गद्दार कह दिया, उन्होंने कहा इब्राहिम लोधी के लिए वो लेके आए, जबकि बाबर से लड़ाई उनकी 3 पीढ़ियां, इतिहास गवाह है कि इस खानदान की 3 पीढ़ियों ने इनकी 3 पीढ़ियों से लड़ाई की। राणा सांगा ने बाबर से की, उनके पुत्र उदय ने उनके वंशजों से की, उनके तीसरी पीढ़ी के जो महाराणा प्रताप, हमारे आदरणीय महाराणा प्रताप ने उनके तीसरी पीढ़ी के जो अकबर थे उन्होंने से लड़ाई की। जो पूरा खानदान इसमें सुहा हो गया, जिस खानदान की वजह से आज हम लोग इतना स्वतंत्रता से विचरण कर रहे हैं, उनके विषय में इतनी अशोभनीय टिप्पणी केवल तुच्छ मुस्लिम वोटों के लिए, ये उनकी राजनीति को दर्शाता है। माननीय अखिलेश यादव से मेरा बहुत तल्ख लहजे में निवेदन है कि ऐसे सांसद को आप तुरंत बर्खास्त करें, अपनी पार्टी से निकालें या अन्यथा देश से माफी मांगे। जो इन्होंने अशोभनीय टिप्पणी की उससे हमारा पूरा क्षत्रिय समाज नाराज है, पूरा हिंदू समाज नाराज है, पूरा सवर्ण समाज नाराज है। इनको ऐसी टिप्पणी केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए, ये बहुत ही अशोभनीय है। ये हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हम लोग आगरा गए हुए थे, आगरा में प्रदर्शन किया, आज फिरोजाबाद में हो रहा है, नारकी में भी पुतला फूंका जा रहा है। पूरा देश नाराज है इनकी इस टिप्पणी से। इनको इतिहास की जानकारी करनी चाहिए, अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं और किसके विषय में बोलें। ये विश्व हिंदू महासंघ महानगर फिरोजाबाद द्वारा 22वां सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला दहन किया गया है, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व जो राणा सांगा जी हैं, जो हिंदू सम्राट हैं, उनके खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, जिससे समस्त हिंदू समाज नाराज है, आक्रोश में है। उसी के तहत आज उनका पुतला दहन किया गया है। उन्होंने ऐसी गलत टिप्पणी की है, इसलिए ये पुतला दहन किया जा रहा है और उनके खिलाफ एक अभी पुलिस चौकी पर एक तहरीर भी दी जाएगी, मुकदमा भी दिखाया जाएगा। हिंदू महासंघ महानगर फिरोजाबाद राणा सांग जी के साथ है और रामजी लाल सुमन जी का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और हिंदू महासंघ बहुत ही
बड़ा आक्रोश में है। इसका हम विरोध करते हैं और पुतला दहन करके विरोध। अब कानपुर जिलाधिकारी जन कल्याण समस्या निवारण केंद्र में पूर्व विधायक से परेशान एक पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। बीजेपी नेता अकील अहमद खान ने बताया है कि कर्नलगंज निवासी अहमद अली और शमशाद अली दोनों भाई के पुश्तैनी जमीन पर सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने अपने गुर्गों से कब्जा करवाया है। साथ ही नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से अभिलेखों के यहाँ पर नारायणी देवी नाम का चढ़ावा दिया है और जिस पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित को न्याय देने का भरोसा किया है। खान, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें तमाम जो अधिकारी फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं उनके खिलाफ मैंने आज जिलाधिकारी साहब किया, अहमद अली शमशाद अली को पेश किया आकर के। और ये इसलिए पेश किया कि इनकी एक जमीन जो है 65 सुजातगंज में है, जिसपे जो है विधायक इरफान सोलंकी ने 2000 में कब्जा किया था और अपने एक आदमी जो है साजिद हैंडलूम के नाम जो है उसने उसमें फर्जी रजिस्ट्री करा के उसको बिठा दिया, जो आज तक बैठा हुआ है। 2015 में जो है इन्होंने केडीए से केस जीता, जजमेंट फैसला इनके हक में आया, जिसमें केडीए कोर्ट ने फैसला किया जमीन इनकी साजिद अली और इनकी अहमद अली शमशाद अली की है। उसके बाद भी जो है वो आज तक ये जो है वहाँ जाते हैं, वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, जबरन कब्जा करे हुए हैं और नगर निगम के अभिलेखों में नाम दर्ज है इनका 22 तक का टैक्स जमा किया इन्होंने जमीन का। और टैक्स जमा करने के बाद जब मैं जोनल अधिकारी का पहुंचा जोन 2 में, तो उन्होंने कहा सर ये गलती से मेरा नाम चढ़ गया है किसी दूसरे आदमी का, गलती कैसे चढ़ जाएगा, 22 तक टैक्स जमा किया, इनका नाम चल रहा है। नगर निगम अधिकारी में फर्जीवाड़ा किया है, पूरे घूसखोर है ये लोग। अब उनको डर है इसलिए कि सरकार जो है बहुत सख्त है फर्जीवाड़े के खिलाफ। जिला अधिकारी जी ने आदेश किया नगर आयुक्त को इस मसले में, नगर निगम के मामले में। संभल के जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी का संभल के वकीलों ने विरोध किया है। साथ ही वकीलों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। वकीलों ने जफर अली को झूठे आरोप में जेल भेजने का आरोप लगाया है। बता दें कि संभल हिंसा के आरोप में पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार किया था। देखिए, जिस तरीके से अभी बार के अध्यक्ष महोदय ने हमें एक समर्थन के लिए एक पत्र दिया है, उस पत्र के संबंध में कह क्योंकि ये लड़ाई एक अगर वकील परिवार की, तो वकील परिवार पूरा एकजुट पूरे देश में खड़ा है और समर्थन के लिए आपने पत्र दिया है। इस संबंध में अभी तत्काल बार की बैठक बुलाई जाएगी और बैठक के बाद जो भी निर्णय होगा, निर्णय 100% पॉजिटिव ही आएगा और निर्णय से बार को अवगत करा के पूरी तरीके से हम इनके साथ कि बार चाहे जितनी भी हो, अधिवक्ता एक है और एक मंच पे एक साथ खड़ा है और हमेशा एक साथ रहेगा। जफर अली एडवोकेट जो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, उनको पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं है, अज्ञात में उनको चालान किया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों ने का ही ये कदम गलत है। चूँकि वो हमारे सीनियर काउंसिल हैं, इसलिए सारे अधिवक्ता ज़िले के उनके साथ हैं और अभी तो ज़िले तक है। इंशाल्लाह ये नौबत, अगर उनका ऐसा ही जुल्म बढ़ता रहा पुलिस प्रशासन का, तो ये नौबत पूरे यूपी में आएगी और पूरे यूपी का अधिवक्ता हमारे साथ रहेगा और नौबत और बढ़ेगी तो पूरा हिंदुस्तान अधिवक्ता एकता जिंदाबाद ये बिल्कुल रहेगा। बात यह है कि चूँकि आज जफर अली एडवोकेट ने जो बयान दिया था पुलिस प्रशासन के खिलाफ, उसके बयान आज आयोग में लखनऊ में जफर अली साहब को देना था और रात उनको लखनऊ जाना था, तो पुलिस ने बड़ी होशियारी से वो बयान लखनऊ ना दे सकें, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया और वो आज बयान नहीं हो सका। उनके खिलाफ नहीं थी, चूंकि आज बयान थे इसलिए अज्ञात में, अज्ञात का जो दरवाज़ा है पुलिस के पास बहुत बड़ा होता है। नहीं, कलम बंद हड़ताल रहेगी। ये अभी जो हमारे जो बार तय करेंगी, जितनी बारें हैं संभल में और चंदोसी, वो तय करेंगे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा HNN 24/7। नमस्कार।